पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सभी बेसिक चीज़ें बता दिया गया था। तो आज हम अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसमें आप लोग जब तक अभ्यास नहीं कर लेंगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए साथ में कुछ अभ्यास करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 2 और 3 शेष बचते हैं। तो इसमें से कौन होगा? 57, 59, 60, 63। तो देखिए इसमें क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 5, 6 इसका एलसीएम 2 दूनाई 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 काटेंगे 1, 5, 3। तो सीधा सीधा इसका गुणा कर सकते हैं, नहीं तो काट दो पूरा। 1, 1, 3, फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 1। तो पूरा पूरा कट गया। अब इसी का गुणा कर लेंगे तो लसर मिल जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 दूनाई 4, 5 20 तिहाई 60। तो इसका एलसीएम 60 हुआ। तो अब आपको अभी संख्या क्या निकालना है? 60 थोड़ी आएगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 शेष बचता है। तो हम सब में चेक करेंगे। 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 6 में 3 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा। तो कॉमन अंतर 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 इसमें घटा देंगे तो अभीष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 60 माइनस 3। 60 में 3 घटेगा 57। तो आपका आंसर 57, मतलब ए ऑप्शन सही रहेगा। समझ में आया? यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो यहाँ देखिए इसमें कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतने से विभाजित होती हो। तो आपको क्या देखना है? 4 अंकों की होनी चाहिए और इससे विभाजित होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आपको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो इससे कटती हो और 4 अंकों की हो और बड़ी भी हो। तो यहाँ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो हम म से निकालते हैं और छोटी छोटी संख्या कहा जाए तो ल से निकालते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो 4 अंकों की हो। तो इसमें आपको एलसीएम ही निकालना है इन चारों का, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो 4 अंकों की ही हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो अब इससे कुछ छोटी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी तो यही है। अब इससे कुछ छोटी हो सकती है लेकिन 4 अंक की होनी चाहिए। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तब पता लग जाएगा। तो 12, 18, 21, 28, 2 काट देंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, 2 कटेगा 14 हो जाएगा। फिर 2 सभी एक कट रहा है, 2 तिहाई 6, 9, 21, 2 7 14, 3 काट देंगे, 3 1 के 3, 3 का 9, 3 7 21, 7। तो अब गुणा हो गया। लस इसका गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे, यहाँ 7 एक ही बार रहेगा क्योंकि अभी ये 2 बार है। तो जब 7 से काटेंगे तो एक ही बार तो लेना होगा। तो यहाँ पर एक गुणनखंड कर लेंगे। 2 दूनाई 4 तिहाई 12 तिहाई 36 सत्ते 36 गुणे 7, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21 और 4 25, 252। तो इनका एलसीएम तो 252 आया। अब 252 से हम पता करेंगे कि इसके नज़दीक कौन संख्या जा रही है। तो इसका मतलब हम इसमें भाग देंगे। तो 99 में 252 से भाग दीजिए। 2 चौका 8, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा,
3 बार, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 9 6 घटे 3, 9 5 घटे 4, 9 में 7 घटे 2। अब एक अंक उतरेगा, 9 बार ले चलिए, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 1 46, 9 दूनी 18, 4 22, 9 में 8 घटे 1, 13 में 6 घटे 7, 3 2 घटे 1, 171। तो अब देखिए इसका हम इसमें भाग दे रहे हैं क्योंकि 252 से गुणा करते जाएंगे तो 39 बार गुणा करेंगे तो ये इसके नज़दीक पहुंच जाएगा 9999, जबकि 171 शेष बच रहा है। तो हम 9999 में अगर 71 घटा देंगे तो अभीष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 99 99 माइनस 171। 9 में 1 घटे 8, 9 में 7 घटे 2, 9 में 1 घटे 8 और 9, 98 28, इसमें ए वाली है, सी वाला 98 28। समझ में आया? इसमें क्या क्या करना है, सवाल पढ़ने के बाद आपको खुद समझ लेना चाहिए कि इसमें करना क्या है। वैसे तो करना सब जानते हैं, सवाल में क्या करना होता है, गुणा भाग लसा मसा कुछ भी निकालना होता है तो सब जानते ही हैं। सवाल में करना क्या है ये जान जाएं तभी आप महारत हासिल कर पाएंगे। तो अभ्यास करते करते सब मालूम हो जाएगा कि क्या क्या करना होता है। देखिए अगला प्रश्न है, 4 धावकों ने वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 405 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। तो इसमें आपको पढ़ने पर स्पष्ट हो गया होगा कि एलसीएम ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि वे एक चक्कर लगाए तो इतना सेकंड लगा, अब दोबारा उसी जगह पर मिलने के लिए उनका एलसीएम ही वह जगह मिल पाएगा। जैसे हम आपको उदाहरण में बताए थे कि 4 6 8 इनका एलसीएम लेना है तो ये जा कर के पहले 24 पर मिलेंगे, फिर 48 पर मिलेंगे, फिर ऐसे में आगे मिलते जाएंगे ना। तो इसी तरह इसमें भी होता है, एलसीएम में वे एक समय अंतराल पर सभी अपवर्तक मिलते रहते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किसका किसका लेना है, 200, 300, 360 और 450। एलसीएम किसका किसका लेना है, 200, 300, 360, 450। तो आप देख रहे हैं इसमें सब में जीरो है, तो आसानी के लिए एक जीरो छोड़ करके हम गणना कर लेंगे, बाद में जो एलसीएम आएगा उसमें जीरो बढ़ा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 20, 30, 36 और 45 का एलसीएम निकालिए। क्या किया है, एक जीरो छोड़े हैं, वो जीरो बाद में हम लसा में लिख लेंगे। 2 से काट देंगे, 45 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 5, 15, 2 9 18, 45, 3 से काट दीजिए 5, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, ये 15 हो जाएगा। अब 3 से भी फिर कट रहा है, 5 5, 3 1 3 पचे 15, 5 से 5 1 5 1 5 1 5। तो एलसीएम हो गया इसका 2 दुनाई 4 तिहाई 12, यहाँ लिख लो 2 दुनाई 4 तिहाई 12 तिहाई 36 गुणे 5 में हम 10 का गुणा, मतलब एक जीरो भी छोड़े थे ना उसको भी लिखेंगे। तो 2 दुनाई 4 तिहाई 12 पंचे 60 तिरिक 180, 180 में 10 गुणा करेंगे जीरो 1800। तो इसमें 1800 सेकंड है, पहला वाला सही रहेगा। ठीक है, तो अगर सब में जीरो है तो आप एक जीरो बगल में रख करके गणना कर सकते हैं और जिससे आपको ज़्यादा काटने में दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस बेस्ट ट्रिक पर एक लाइक आपको ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी ये सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है होगी। तो इसमें कौन विकल्प सही है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है,
तो इसमें कहा है प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब एलसीएम होगा। प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको इसमें से घटा देंगे। तो देखिए प्रश्न कैसे हल होगा। 20, 28, 32, 35 इसका एलसीएम पहले निकालेंगे। 2 धाम 20, 14, 16, 35। फिर 2 से काटेंगे 5, 7, 8, 35। इसके बाद इसको 5 से काट दीजिए। 5 1 के 5, 7 नहीं कटेगा 8, फिर 5 7 35। 7 से काट देंगे 1 1 8 1 हो गया। अब 8 से सीधा काट सकते हो क्योंकि 8 के बाद और कोई संख्या कटने वाली है नहीं, तो 8 इस कटेगा। या तो 2 से काटेंगे, 3 बार काटना होगा। सीधा गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8। 2 दूना 4, 5 20। 20 और 8 सते 56। तो 20 गुणे 56 ऐसे करेंगे तो 56 दूनी 112 में 1 0। गुणा करने का आसान तरीका। इस तरह से अपना सेट कर लेना चाहिए किसका किसका साथ में गुणा करेंगे हमें आसानी से गुणा प्राप्त हो जाए। तो 1120 आ गया इनका एलसीएम। तो इसमें कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इसमें से घटाएं तो पूरी तरह विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। बड़ी संख्या बराबर 58 34 माइनस 1120। तो 4 3 2 घटेगा 1, 8 में घटे 7, 5 में 1 घटे 4, 47 14। 47 14 ये बी वाला सही है। हाँ देखिए अगला सवाल है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लसाअ 120 है। संख्याएं हैं तो इनमें से कौन संख्या होगी। तो क्या करना है, 4:5 के अनुपात में अगर संख्याएं हैं तो संख्याओं को मान लीजिए, माना संख्याएं 4x तथा 5x हैं। तो इसमें अगर x का गुणा कर देंगे संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 4x तथा 5x हैं, इसलिए इनका लसाअ 4x 5x का लसाअ 4 पंचे 20x हो जाएगा। तो जब इनका लसाअ 20x है तो इनका लसाअ 120 है। तो इसका मतलब 20x 120 के बराबर होगा। इसलिए 20x बराबर 120, 0 0 काट दो, x बराबर 6। तो 6 चौक 24। इसलिए पहली संख्या 4x है। तो 4 गुणे 6 बराबर 24। दूसरी संख्या 5 गुणे 6 बराबर 30। 24 30 किसी में है, ए वाला सी वाला सही है। तो परीक्षा में आपको इतना पूरा हल करने की जरूरत नहीं होती है, केवल यहाँ समझ लेंगे। इसके बाद 60 में जब करते चलेंगे तो अच्छा आया तो सीधा 6 चौक 24 6 पंचे 30 ऑटोमेटिक टिक मार देंगे, इधर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ समझाते समय तो आपको लिखना ज़रूरी होगा, तभी तो समझ पाएंगे। नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक, पूरी सवाल समझ लिए यहीं नहीं समझ पाए तो पूरी सवाल बेकार हो जाएगी। इसलिए समझना ज़रूरी है। तो परीक्षा में आप जब अभ्यास करेंगे तभी जल्दी जल्दी लगाना सीख जाएंगे। तो परीक्षा में समय का बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि परीक्षा में मिनट नहीं सेकंड में काम करना पड़ता है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है अभ्यास करते करते।